गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। मिनी दीदी मुझे यहाँ पर हेयर कट कराने के लिए लेकर आ गई थी। बहुत जिद कर रही थी कि भाभी आपके बाल पीछे से बहुत ख़राब लग रहे हैं, आप चल के मेरे साथ हेयर कट करा के आओ। जिस दिन वो हॉल वीडियो शूट करने के लिए हमारे घर पर आई थी ना, तब वो हेयर कट करा कर ही आई थी अपना। तो उनके बाल बड़े ही प्यारे लग रहे थे। तो मैंने कहा मिनी दीदी बड़े अच्छे लग रहे हैं आपके बाल। तो बोली भाभी आप भी चलो मेरे साथ, कहते हैं हॉल वीडियो शूट करने के बाद मैं आपके हेयर कट करा के लाती हूँ। और बहुत सुंदर हो गए थे कट होने के बाद, लुक थोड़ा चेंज लग रहा था। और यहाँ पर ना बराबर में ही मेला लगा हुआ था और ये लास्ट डे था मेले का। तो मिनी दीदी बोलती है कि चलो भाभी थोड़ा सा राउंड लगा कर आते हैं मेले में। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो काफ़ी सारा टेराकोटा का सामान मिल रहा था, जो दिल्ली हाट वगैरह में भी बहुत मिलता है जब दिवाली का टाइम होता है। आपको पता है मैं हर साल दिल्ली हाट से टेराकोटा का काफ़ी सारा सामान लेकर आती हूँ जब दिवाली आती है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। टेबल वगैरह पर डालने के लिए जो ये मैट होते हैं ना, सीक्वेंस वाले सर्कल शेप में मिल रहे थे, 200 रुपीज़ में मिल रहे थे। लेकिन इनके नीचे ना कपड़ा नहीं लगा हुआ था, तो बस मुझे एक यही चीज़ कमी लग रही थी, इसकी वजह से मैंने नहीं लिया। बड़े ही प्यारे प्यारे नाइट लैम्प मिल रहे थे जो कि प्लग इन कर सकते हो। ये 500 की रेंज में थे ज़्यादातर। मैंने देखा है हर साल ना इस टाइप का जो मेला होता है हर जगह पर लगता है। अपनी अपनी आपने सोसाइटी के आसपास कहीं ना कहीं देखा होगा, जहाँ खाली फील्ड होता है वहाँ पर इस टाइप के मेले लगे हुए होते हैं, दिवाली से पहले तो खास तौर से। और यहाँ पर ना ऐसा लग रहा था जैसे आधा बंजारा मार्केट उठ के आ गया है। वही सारी क्रॉकरी मिल रही थी यहाँ पर भी, वो भी बहुत सस्ते प्राइस में। और ये 250 रुपीज़ में साड़ियाँ वगैरह भी मिल रही थी। मैंने तो यहाँ से वैसे फ्रेंकली कुछ भी नहीं लिया था, लेकिन हाँ जब आपको मेला दिखाई देता है तो होता नहीं है लेडीज़ का चलो देख कर आते हैं, एक चक्कर तो लगा ही लेते हैं। मेरा जो पूरा बचपन है वो बुलंदशहर में बीता है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है। तो बुलंदशहर में ना हमेशा दिवाली के टाइम पर नुमाइश लगती थी। वो नुमाइश मैं कभी कभी बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि वो हमारे बचपन का बुलंदशहर में मेन अट्रैक्शन हुआ करता था, जहाँ पे हलवा पूरी और बहुत सारी चीज़ें, नान खटाई और छोटी छोटी जो शॉप्स आती थी जिनमें टॉयज़ मिलते थे, तो उनको देखना, वहाँ से चीज़ें लेकर आना बचपन में बड़ा ही अच्छा लगता था। यहाँ पर वैसे बंजारा मार्केट का वो वाला सामान भी मिल रहा था जो कि पुराना लकड़ी का सामान होता है, जिसे आप घर पे ही पेंट वगैरह करके अपने हिसाब से कर सकते हो डिज़ाइन। और पता है ये 50 रुपये में, 100 रुपये में और 200 रुपये में मिल रहा था। आप इन्हें अच्छा सा कलर कर दो, बहुत सुंदर लगने वाले हैं, कोई बता नहीं सकता। मैं यहाँ पर क्रिसमस ट्री देख रही थी एक, हाँ मैं ये कैसे भूल गई, मैं यहाँ से 50 रुपये में एक क्रिसमस ट्री लेकर आई थी, जिसे मैं क्रिसमस के टाइम पर कलर करूंगी। दिवाली से पहले मैं आप लोगों को बहुत जगह के टूर दिखाने वाली हूँ, जैसे मैं हर साल करती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस किस चीज़ का टूर देखना चाहते हो दिल्ली में। और यहाँ पर कारपेट वगैरह भी मिल रहे थे जो 2500 और 3500 के रेंज में थे। ये थोड़ा बड़ा चढ़ा कर ही बोलते हैं, इनको पता होता है कि पब्लिक जो है कमी कराने वाली है। इन एनी केस यहाँ पर ना वो वाले सेट मिल रहे थे, कैसरोल सेट, और ये 850 रुपीज़ का एक सेट था, जबकि आपको पता है आजाद मार्केट से कितने सही प्राइस में ले आए। तो अभी हम लोग पी रहे हैं शाम की चाय में बोले तो ग्रीन टी पी रहे हैं। कुछ दिनों से ग्रीन टी पीना स्टार्ट किया है। मैं तो मतलब पहले से पीती थी, लेकिन प्रशांत को मैंने हैबिट डाली है। हालांकि मुझे पता है विंटर आते आते ये सारे रूल्स टूट जाएंगे, क्योंकि विंटर में वो चाय जो है वो अदरक वाली, दूध वाली पसंद है मुझे और प्रशांत दोनों को। दूध वाली चाय का तो मजा अलग ही होता है, लेकिन जितने दिन चल पा रहे हैं उतने दिन हम लोग कर रहे हैं। ऐसे चेंजेस करते रहने चाहिए लाइफ में, जितना दिन कर सकते हो एटलीस्ट। तो फिलहाल ना प्रशांत, मैं आपसे एक बात करने वाली थी, आप मेरे साथ बैठे हुए हो, मुझे याद आ गया। कमेंट सेक्शन में अक्सर जो पेरेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं जिनके बच्चे छोटे हैं और उन्हें हायर स्टडी के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, तो जैसे कि सबको पता है कि मेरी बेटी बड़ी है और वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर गई हुई है, तो हमने किस तरीके से अपने फंड्स वगैरह प्लान करे थे, किस टाइप की हमारी प्लानिंग रही कि जिससे कि हमें हायर एजुकेशन के टाइम पर हमें कोई परेशानी ना हो। तो गाइज वेरी वैलिड क्वेश्चन। और जो भी लोग हैं मतलब हमसे यंगर हैं और जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, वो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है इस टाइप का कि कैसे सेविंग्स करें। अगर आज के टाइम की बात करूं तो जैसे आप कोई चीज करा रहे हो, आप बीटेक करा रहे हो, तो उसके बाद हायर एजुकेशन कराना जरूरी होता है आजकल के जमाने में। और जब आप ये सब प्लान करते हो ना, तो एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा हो जाता है एजुकेशन। जब कशिश छोटी थी तो सेविंग करनी तो मैंने उसके बचपन से ही शुरू कर दी थी, लेकिन ना बहुत डर लगा रहता था, बिकॉज मार्केट बहुत अप एंड डाउन जाता है। जैसे अगर हम कोई मार्केट लेंगे स्कीम में
करें। तो कुछ टाइम पहले ना मैंने अपने जितने भी फाइनेंसेस थे जो कशिश के लिए हम लोग सेविंग कर रहे थे, उसको मैंने डाइवर्ट किया एक बहुत ही अच्छे गारंटेड रिटर्न प्लान में, जो कि है मैक्स लाइफ गारंटेड सेविंग्स प्लान। तो इसके मैं कुछ आपको फीचर्स बता देता हूँ। सबसे बड़ा फीचर जो इसका है वो ये है कि इसके अंदर आपको 100% गारंटेड रिटर्न्स मिलते हैं, वो भी 7.5% पर एनम के रिटर्न के साथ। दूसरे इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो है कि इसमें आपको ड्यूल टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। और वो कैसे? इसमें आपको पहला जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो सेक्शन 80C में मिलेगा, और दूसरा जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो सेक्शन 1010D में मिलेगा ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हुआ ना बड़ा अच्छा सा प्लान, मतलब आप सेविंग भी कर रहे हो, सिक्योर भी कर रहे हो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें गारंटेड रिटर्न मिल रहे हैं। हाँ। जो कि इस टाइप का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। और प्रशांत आप ये कैसे भूल गए, इसमें लाइफ कवर भी तो है। हाँ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। और आजकल का जैसे अनसर्टेन टाइम चल रहा है, वो एक मेजर रिलीफ है किसी भी फैमिली के लिए। तो गाइस इन अ नटशेल, मैक्स लाइफ गारंटेड सेविंग्स प्लान एक बहुत ही अच्छा, सिक्योर और स्मार्ट तरीका है अपने फ्यूचर के लिए। इसमें आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि लाइफ कवर हुआ, ड्यूल इंश्योरेंस बेनिफिट्स हुए, गारंटेड रिटर्न्स हुए, और इसमें यही नहीं, आप जब चाहो अपने पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हो। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने बच्चे को लेकर परेशान हो कि कहाँ सेविंग्स करें कहाँ ना करें, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप इस प्लान को ट्राई कर सकते हो, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप चाहे तो वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, और आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ ओट्स उपमा वेजिटेबल्स डाल के, और साथ में गरम गरम चाय। ये हमारी सुबह की पहली चाय होगी, अभी तक हमने चाय नहीं पी है सुबह से। एक्चुअली कुछ हादसा भी हो गया, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे यहाँ जो हाउस हेल्पर आंटी आती है ना काम करने के लिए, उनके बेटे की डेथ हो गई। 2-3 दिन हो गए इस बात को। मैं कल होकर भी आई थी, आंटी से मिलकर आई उनके घर जाके, और बहुत दुख हो रहा था उन्हें देख के, क्योंकि मैंने उनके बेटे को तो ऐसे नहीं देखा था। पिंकी की शादी में भी मुलाकात नहीं हो पाई थी। पिंकी की शादी में उनकी बहू और बेटियां वगैरह तो मैंने देख ली थी, लेकिन बेटे से मुलाकात नहीं हो पाई थी मेरी। तो मैंने तो खैर उनके बेटे को नहीं देखा था, लेकिन आंटी मेरे यहाँ पिछले 6 साल से लगातार काम करने के लिए आ रही हैं, और मैंने कभी भी उनकी आंख में कोई भी आंसू नहीं देखा आज तक। लेकिन उस दिन की बात है, जिस दिन उनके बेटे की डेथ होने वाली थी ना, उस दिन की बात है, सुबह की, उनकी आंखों में आंसू थे। तो मैंने आंटी को पूछा, आंटी क्या बात हो गई, आप इतना परेशान क्यों हो? तो उन्होंने बोला, बेटे की मेरी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। तो मैंने उनको बोला, सारा काम अभी के अभी छोड़ो और आप पहले हॉस्पिटल जाओ। मैंने उन्हें यहाँ रुकने ही नहीं दिया। मैंने बहुत जिद करी, मैंने वो पता है जाने को तैयार नहीं थी। वो कही थी घर पे जाके मैं क्या करूंगी, घर में कोई नहीं है, और वो बहुत परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं इस टाइम पे। तो मैंने आंटी को बोला, प्रशांत आपको गाड़ी से छोड़कर आते हैं, आप अपने घर जाओ, घर देखो। सुबह सुबह ना हॉस्पिटल से ही होकर आई थी, लेकिन मुझे ये बात पूरी पता नहीं थी। जैसे ही मुझे बात पता चली, मैंने उनको घर वापस भेज दिया। और फिर उसी दिन रात में लड़के की उनकी डेथ हो गई। एक्चुअली तबीयत तो काफी दिन से उसकी खराब चल रही थी। 4-5 साल से मैं लगातार सुन रही हूँ कि उसको थोड़ी लिवर की प्रॉब्लम चल रही थी। तो लास्ट में लिवर जो है वो फेल हो गया था, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसी वजह से डेथ हो गई। और आंटी बहुत परेशान थी, इतना रो रही थी, मैं उन्हें देख के ना मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मेरी फोन पे भी कई बार बात हुई उनसे, लेकिन मेरे को मिलने जरूर जाना था। मेरा दिल था मैं उनके घर पे जाकर उनसे मिलकर आऊं। तो मैं कल उनसे मिलने गई थी, मैं और प्रशांत दोनों उनके घर गए थे। मैं उनको यही बोल के आई, आंटी आप परेशान मत होना, हमारे घर की चिंता मत करना, हमारा घर परिवार सब चलता रहेगा, बस आप अपना घर देखो इस टाइम। और जब तक आपको मन ना करे, जब तक आपके सारे काम ना हो जाए, घर के सब कुछ ठीक ना हो जाए, तब तक आप वापस मत आना। मैं उनको यही बोल कर आई। मैंने कहा हमारी चिंता मत करो, हम ठीक है। उनको ना बहुत चिंता सी हो जाती है, इतने साल से काम कर रही है ना, तो एक अपनापन सा हो जाता है। तो वो घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको इस चीज की टेंशन हो जाती है कि मेरे बिना ये लोग कैसे करेंगे। देखिए सब काम हो जाते हैं इस टाइम, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है कुछ भी कि वो अपने घर पर रहे। फिलहाल चलो अब मैं चाय बनाती हूँ। मुझे आंटी के लिए बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा, मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मैंने कभी भी आंटी को ना अपना हाउस हेल्पर नहीं माना है, हमेशा घर का एक सदस्य माना है। और यही वजह है कि वो भी मुझसे इतना प्यार करती है और मैं भी करती हूँ।
और उनकी स्वभाव भी ऐसा है कि जहाँ पर भी वो काम करने जाती है ना, सभी लोग उन्हें अपना मानते हैं। ओट्स से जब उपमा बनाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी और बहुत ही लाइट होता है। तो ओट्स को क्या करना है, सबसे पहले आपको उन्हें ड्राई रोस्ट कर लेना है। इधर बराबर में चाय भी बन रही थी और मुझे चाय थोड़ी दूध वाली अब आजकल बहुत पसंद आने लगी है। देसी घी लिया, थोड़ा सा मैंने पैन में डाला, थोड़ा सरसों के दाने डाले, उनको हल्का सा भूना, फिर कड़ी पत्ता इसमें डाल दिया था। ज्यादा कुछ करना नहीं होता, उपमा बहुत ईजी रेसिपी है। आधी प्याज बस मैंने काट के रखी हुई थी, बारीक चॉप कर ली थी, और मैंने थोड़ी सी, मेरे पास येलो कैप्सिकम पड़ी हुई थी, थोड़ी सी ग्रीन, उनको भी मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। और आप इसमें चाहो तो गाजर भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाली थी। इसके बाद मैंने फिर जो ओट्स थे रोस्ट करे हुए वो मिला दिए थे, थोड़ा सा पानी डाला और हल्दी और नमक डाला था, इसके अलावा कुछ नहीं डाला था। ये इतनी आसान सी रेसिपी है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में अगर आपको कुछ खाना है, भूख सी लग रही है, तो एक तो आपकी भूख भी मिट जाएगी, प्लस हेल्दी भी है खाने में और टेस्ट भी बढ़िया ही आता है। तो देसी घी में इसका खुशबू और स्वाद बढ़ जाता है। थोड़ी सी ग्रीन चटनी अगर आपने बना रखी है तो उपमा में जान आ जाती है। ऊपर से हल्का सा देसी घी डाल सकते हो अगर आप भी ऑलिव ऑयल में उपमा वगैरह बना रहे हो। तो आजकल मैं सुबह कोशिश कर रही हूँ मैं कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लूं, जिससे कि बाकी के सारे काम करना इजी हो जाए मेरे लिए। थोड़ा सा मैंने लेमन जूस डाला था इसके अंदर, तो बस मेरा यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो गया। इसके साथ 1 ग्लास छाछ लिया, छाछ बोले तो बटर मिल्क, और बस अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बाकी के काम करने थे, जैसे कि लंच वगैरह भी प्रिपेयर करना था, तो मैं उसमें लग गई थी बाद में। लंच में भिंडी रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली दिन के टाइम क्या होता है ना, यहाँ से बहुत तेज लाइट आती है तो इधर थोड़ा अंधेरा सा लगता है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, भिंडी की सब्जी रेडी कर रही हूँ। छोटी छोटी भिंडी कट करके रख ली है, फटाफट से इनको बनाऊंगी और साथ में इसके बनेंगे पराठे, क्योंकि प्रशांत को पराठे ही पसंद है भिंडी के साथ, अगर मैं दाल वगैरह नहीं बना रही। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी खाना रेडी करने के बाद निकल जाऊंगी मिनी दीदी के घर पे, क्योंकि मेरी दीदी ना दिवाली से पहले अपने घर में कुछ चेंजेस कराने वाली हैं, और उन्होंने बोला है भैया आप ही इस चीज का ध्यान दोगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर है, आप ही को कराना है, क्योंकि वरना कौन ध्यान देगा। मैं तो इतना वो हूं नहीं इन चीजों में, इंटीरियर में। वो बोल रही है भैया मुझे आपकी चॉइस पे पूरा भरोसा है, आपने जिस तरीके से अपने घर को अच्छे से इंटीरियर कराया ऐसे मेरा घर भी करा दो। तो अब हमने सोचा कि जो रुद्रांश का जो रूम है ना, सबसे पहले हम लोग उसको थोड़ा इंटीरियर चेंज करते हैं। और प्लस हमारे घर में जब काम चला था ना, तो बहुत सारी वो बच गई थी, HDHMR की जो पूरी प्लाई होती है, बड़े बड़े बोर्ड बच रहे थे, तो वो हमने सोचा है उस बोर्ड से हम उनके घर पे शू रैक बनवा देते हैं। तो वो शू रैक बनने के लिए कल से भैया आएंगे जो हमारे यहाँ काम करते हैं, वो ही उनके घर काम करेंगे और वो अच्छे से फिर शू रैक वगैरह बनाएंगे। बाकी की सारी चीजें धीरे धीरे चलेंगी। साथ में घर में दिवाली की सफाई भी चलनी है, क्योंकि मैं दिवाली की सफाई अब स्टार्ट कर दूंगी, फिर समय नहीं मिलता है। फिर कशिश भी आने वाली है अगले महीने, और जब वो आएगी तो फिर मैं नहीं चाहती घर पूरा फैला और गंदा रहे। वैसे ही वो बहुत कम टाइम के लिए आती है, तो उसके आने से पहले मैं पूरी दिवाली की सफाई क्लीन करके अपना घर रेडी कर लूंगी नवरात्रि के लिए। नवरात्रि भी तो है ना, तो आज बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे मार्केट से करके आनी है। प्लस मैंने अपने ब्लाउज वगैरह भी स्टिचिंग के लिए दिए हुए हैं आने वाले फेस्टिवल के लिए, तो वो भी मुझे लेके आने टेलर से। फेस्टिवल वाला जो टाइम होता है ना, वो ऐसे भागता है, पता ही नहीं चलता। पता है अक्टूबर मंथ तो मेरे लिए इतना बिजी जाता है हमेशा से। एक तो कशिश का बर्थडे भी रहता है, प्रशांत का बर्थडे रहता है, प्लस फेस्टिवल्स इतने सारे होते हैं। और कशिश इस बार अपनी बर्थडे पे यहाँ पर होगी, तो मैं बहुत खुश हूँ। पिछले साल नहीं थी वो अपनी बर्थडे पे, इस साल है हमारे साथ, तो हम उसका अच्छा सा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो इनके लिए तो पराठा बन जाएगा। मैं अपने लिए रोटी ही बनाने वाली हूँ। मैं भिंडी से खाऊंगी रोटी, उसके थोड़ा सा दही ले लूंगी, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं पराठा कम ही खाती हूँ, पसंद तो मुझे भी बहुत है, लेकिन हो सके तो जितना अवॉइड कर सकते हो कर लो यार। फेस्टिवल पे थोड़ा सा अच्छा भी तो लगना है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। काफी हद तक तो कंट्रोल हो रहा है वेट, क्योंकि जो मैं सप्लीमेंट ले रही हूँ उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे फर्क नजर आ रहा है, अपने आप में हल्का महसूस कर रही हूँ मैं। लेकिन खाली उसे लेने से फायदा नहीं होगा, एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके साथ ये सब नहीं कर रहे हो तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा वेट को।